ये कहा गया है कि चिंता चिता समान है। जो चिता पर शव को लेटाते हैं और फिर वो जो जलाते हैं, मैं तो कहता हूँ चिंता चिता से भी बुरी है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। जो चिता होती है वो मुर्दे लोगों को जलाती है, और चिंता जो है वो जिंदा लोगों को जलाती है। और इसीलिए ये चिंता का कोई अंत नहीं है। चिंता के कारण शरीर बिगड़ता है। एक तो आप देखेंगे बहुत कोई कोई उसमें भी क्या होता है, कोई कोई को चिंता करने की आदत हो जाती है। कोई कोई शूरवीर होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती, परिस्थिति कैसी भी होती है, आती है जाती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं जीवन में और ज़्यादा चिंताएं करते रहते हैं। तो चिंता करने से क्या होगा, चिंता के कारण पाचन बराबर नहीं होता है, पाचन क्रिया बराबर नहीं होती है, जिससे रोग होता है शरीर में। चिंता के कारण नींद ठीक से नहीं आती है, नींद पूर्ण नहीं होती है, और जिसके कारण शरीर बिगड़ता है। कभी कभार चिंता के कारण आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। ये सब चिंता के कारण होता है। चिंता का असर विद्याभ्यास पर भी पड़ता है, विद्यार्थी को, बिजनेसमैन को धंधे पर भी उसका असर पड़ता है, नौकरी वाले को नौकरी पर भी। चिंता के कारण बहुत विचार आते रहते हैं, बहुत विचार ही आते रहते, इसलिए धंधा में पूरा ध्यान नहीं दे सकते, विद्याभ्यास में पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं। चिंता के कारण मन प्रफुल्लित नहीं रहता है, इसलिए काम भी ठीक से नहीं होता है, काम बिगड़ता है, जो भी काम करते हैं वो बिगड़ता रहता है। इसीलिए चिंता के कारण क्या होता है कि परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार में पूरा ध्यान नहीं दे सकते, परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और चिंता का एक कारण ये भी होता है, चिंता के कारण आदमी को गुस्सा भी बहुत आता रहता है। कोई भी परिवार में बुलाएगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा, उसको चिंता सता रही है तो कोई न कोई गुस्सा आता रहता है। अभी थोड़ी बात इसमें से जाननी जैसी है कि चिंता क्यों होती है। चिंता नहीं करनी है, ये नुकसान तो है ही, चिंता के नुकसान बहुत है। चिंता नहीं करनी है तो क्यों होती, क्यों है वो पहले ढूंढना पड़ेगा ना, होती क्यों है। एक तो इसलिए होती है कि इच्छित पदार्थ नहीं मिलता है, इसलिए चिंता होती है। कुछ चाहिए नहीं मिलता है तो चिंता होती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसका आनंद नहीं रहता है, जो नहीं है वो चीज़ की चिंता ये सताती रहती है। ये पूरी दुनिया का नियम है। जितना वो इसमें भी है, छोटे लोग जो होते हैं, जितने छोटे लोग माने कि गरीब लोग, वो कहीं भी सो जाते हैं और नींद आ जाती है। जितना आगे बढ़ जाते हैं उनको चिंताएं भी इतनी ही बड़ी बड़ी होती जाती है। हाँ, किसी की स्पर्धा होती है, किसी की साइड काटने की होती है, उसके आगे निकलना होता है तो चिंताएं ज़्यादा सताती रहती है। नहीं मिला है तो चिंता सताती रहती है। दूसरा है, मनपसंद व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो चिंता बहुत सताती है, बहुत लंबे समय तक। मनपसंद कोई व्यक्ति, उनकी मृत्यु हो जाती है या उनसे वियोग हो जाता है, या मनपसंद वस्तु चली जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फिर दुखी होता रहता है, चिंतित रहता है। तीसरा होता है कि शारीरिक दुख कोई आ जाता है ना, हाथ कट गया, पैर कट गया, आँख चली गई, सुनने का चला गया। कभी कभार ऐसा हो जाता है, अचानक कोई ऐसा रोग आ जाता है तो फिर आदमी चिंतित रहता है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो शारीरिक दुख से चिंतित होते हैं। आर्थिक दुख की चिंता बहुत होती है, पैसे है नहीं, ज़रूरत है, तो आर्थिक चिंताएं समाज में बहुत ज़्यादा रहती है, पैसा की चिंता। और एक होती है पारिवारिक चिंता, पुत्र ने कुछ गलत काम कर दिया, पुत्री ने किया, भाई भाभी जेठानी देवरानी, ये जो बड़ा परिवार होता है, कोई गलत काम करते या कोई ठीक से मिलजुल कर रहते नहीं है, भाव प्यार से रहते नहीं है, कुछ न कुछ गलत काम करते रहते हैं, तो उसकी चिंताएं सताती रहती। परिवार में जब मेल जोल नहीं होता है तो परिवार की चिंता सताती रहती। ये भांति भांति की चिंताएं सताती रहती है। अब ये चिंता ये नहीं करनी है तो क्या करना। चिंता से नुकसान होता है, चिंता क्यों होती है वो बताया। अब चिंता वो नहीं करनी है तो क्या करना। चिंता नहीं करनी है तो सबसे बड़ी बात, तो जो परिस्थिति होने वाली है वो तो होगी ही होगी, वो तो हमारे हाथ की बात नहीं है। जो परिस्थिति निर्माण की है,
नियति जिसको हम बोलते हैं, जो नियति है वो होगी ही होगी। तो अब क्या करना, जो आदमी जितना वैरागी रहेगा उसको उतनी चिंता कम होगी। होने वाला है वो तो होगा ही होगा, ये दुनिया का नियम है। किंतु जितना वैराग ज्यादा रहेगा आदमी को, उतना वो आदमी सुखी रहेगा, चिंता कम रहेगी। परिस्थिति बुरी होने पर भी चिंता कम रहेगी। वैराग जितना ज्यादा ने विरक्ति, उतना वो निश्चिंतित रहेगा। और एक साधु बाबा थे, तो किसी ने कहा कि बाबा कोई एक भक्त ने गाय भेंट में दी है। तो बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, रख दो, गाय का दूध पिएंगे और आनंद करेंगे। थोड़े दिन बाद वो भक्त जो जिसने गाय दी थी वो गाय वापस ले गया। तो किसी सेवक ने जाकर कहा कि बाबा वो जो गाय थी वो भक्त वापस ले गया। तो बाबा ने कहा कि अच्छा हुआ, गोबर की गंध गई, गोबर की गंध गई। आ गई तो अच्छा है, गई तो भी अच्छा है। अब इस आदमी को दुखी कौन कर सकता है, इसको चिंतित कौन कर सकता है? और ये करना ही पड़ता है, बाकी चिंतित होना ही पड़ेगा। मैं हूं या आप, वैराग्य नहीं है तो चिंतित होना ही पड़ेगा। क्योंकि परिस्थिति एक सरीखी किसी की इस दुनिया में रहेगी नहीं, ये पक्का है। परिस्थितियां बदलती रहती है, देश काल बदलते रहते हैं, जमाना पूरा चेंज होता जाता है, युग बदलता जाता है। तो परिस्थिति एक सरीखी किसी, एक समान किसी की नहीं रहेगी। और उतार चढ़ाव तो जीवन में आएगा ही आएगा। और उसमें यदि चिंतित नहीं होना है तो फिर वैराग्य चाहिए। दूसरा उपाय है सत्संग। कोई अच्छे साधु के संग में आप रहते हैं, कथाएं सुनते रहते, सत्संग में रहते, तो सत्संग द्वारा सच्ची समझ मिलती है और वो समझ के कारण आदमी चिंतित कम होता है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि सत्संग की बात सुनकर वो जीवन में निश्चिंतित हो जाता है। परिस्थिति तो अच्छी बुरी सबके जीवन में आती है जाती है, किंतु वो सत्संग में अच्छी समझ की बातें मिलती है, उससे वो थोड़ा सुखी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। दूसरा उपाय है सत्संग। तीसरा उपाय है ईश्वर का दृढ़ आश्रय। ईश्वर का जिसको जो भक्ति करता है, भगवान की आश्रय रखता है, तो उसको चिंता कम होती है। वो हमको प्रैक्टिकल पांडवों के जीवन में दिखाई देगा। पांडवों के जीवन में अभी जो राज्य चला गया है, द्रौपदी का अपहरण हुआ है, कितना कितना अभी गुप्तवास रहना पड़ेगा, ये संकट आ रहा है। पांडवों के जीवन में चिंता कम रही है, इतनी नहीं। जो दुख आया है, कितना सुख था और सुख में से अचानक दुख आ गया है ना, किंतु इतने चिंतित नहीं हुए, क्योंकि पांडवों के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का दृढ़ आश्रय था। भगवान का भक्त रहेगा तो उसको चिंता कम रहेगी। वो सोचेगा कि भगवान जो करते होंगे वो मेरा भला ही करते होंगे। यदि मेरे भाग्य में दुख नहीं लिखा होगा तो भी कभी कभार भगवान मुझे दुख देंगे, क्योंकि मुझ में कोई कसर होती है, कमी होगी, वो कमी दूर करने के लिए, कोई पाठ सिखाने के लिए भगवान मुझे दुख देंगे। हमारे निष्कुलानंद स्वामी ने कहा है कि आगे जाकर जो सुख मिलने वाला है, आज दुख देने से आगे जाकर इसको सुख मिलने वाला है, तो ऐसा दुख भगवान कृपा करके देते हैं। और आगे जाकर भयंकर दुख होने वाला है तो ऐसा सुख भगवान कभी भी भक्त को देते नहीं। भविष्य में अतिशय दुख होने वाला है जिसके कारण, तो ऐसा सुख भगवान अभी कभी भी नहीं देंगे। और जो दुख देने से भविष्य में सुखी होने वाला है तो वो दुख भगवान कृपा करके देते हैं। वो हमारे निष्कुलानंद स्वामी ने बात लिखी है। मैं भी पक्का समझता हूँ कि भक्त के जीवन में, उसके प्रारब्ध में कोई दुख नहीं लिखा होता है, भाग्य के अनुसार कोई दुख नहीं लिखा होता है, तो भी कभी कभार भगवान भक्त को दुख देते हैं। कभी उसको देहाभिमान रह गया है, या इस लोक में कहीं उसको आसक्ति रह गई है, कहीं जगह पर उसको अभी मोह है, वो तोड़वाने के लिए, मोह से छुटकारा दिलवाने के लिए भगवान उसको दुख देते हैं। शारीरिक दुख देते हैं, ऐसा कोई पारिवारिक दुख देते हैं, तो फिर उसको वैराग्य हो जाता है। भक्त के लिए मैं बात करता हूँ, अभक्त के लिए नहीं। भगवान देते हैं। और भाग्य में दुख नहीं है तो भी देते हैं,
और उससे उसकी समझ अच्छी दृढ़ होती है, वैराग्य उसका दृढ़ होता है और भक्ति दृढ़ होती है और वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। और कभी कभार भक्त के जीवन में भाग्य के अनुसार दुख लिखा होता है और भगवान को लगे तो वो दुख भी आने नहीं देते हैं, भगवान सुखी करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सत्यवान के जीवन में मृत्यु थी ही, 400 वर्ष की आयुष दे दी यमराजा ने। अभी आप देखिए, मर जाने वाले मर गए थे, बाद में 400 वर्ष की आयुष दे दी।